हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बेसिकली इस वीडियो में 6 स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जिसके रिजल्ट्स वेरी रिसेंटली आए हैं। देखेंगे रिजल्ट्स कैसे रहे एंड आगे क्या करना चाहिए। उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो सबसे पहले एफ आई आईज का डेटा देखते हैं। 1185 करोड़ के नेट बायर्स थे। डी आई आईज भी अराउंड 300 करोड़ के नेट बायर्स थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एवरेज था 0.91 के आसपास। ब्रॉड मार्केट इंडिसेस में देखें तो निफ्टी 50.34% डाउन था। मिड कैप 100.21% ऊपर बंद हुआ है। स्मॉल कैप 100 फ्लैट रहा। सेक्टोरल इंडिसेस की बात करें तो मेटल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड स्पेशली बैंक, ये तीनों प्रेशर में थे। एंड पॉजिटिव साइड में देखें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फार्मा एंड हेल्थ केयर इंडेक्स पॉजिटिव में रहे। एंड यूएस मार्केट्स की भी बात करें तो डाउ जोन्स हो, नस्डैक हो, S&P 500 हो, तीनों ही नेगेटिव चल रहे हैं क्योंकि वहाँ वो डेट सेलिंग का चक्कर है, पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। बट जल्दी ही ये सॉल्व हो जाएगा, ये हर बार की कहानी होती है इनकी। एंड पहला जो स्टॉक डिस्कस करेंगे वो है अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। इसके रिजल्ट्स अगर देखें तो टू सम एक्सटेंट नेगेटिव रहे हैं क्योंकि मार्च क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं अगर ईयर ऑन ईयर कंसिडर करेंगे, क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन में है तो ईयर ऑन ईयर कंसिडर करना होता है। तो 651 करोड़ से 660 करोड़ हुई है रेवेन्यूज़। एंड अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 24 करोड़ से 28 करोड़। ईपीएस 17.97 से 18.92। दैट मीन्स ईपीएस अराउंड 5% इंक्रीज हुआ है, जो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली कम रहता है ईयर ऑन ईयर कंसिडर किया जाए तो। अराउंड 15-20% तो एटलीस्ट ग्रो होना ही चाहिए। इस वजह से अपने देख सकते हैं आज स्टॉक की काफ़ी पिटाई भी हुई है, मोर देन 7% डाउन रहा। बट क्योंकि बुक वैल्यू अराउंड 270 के आसपास है, दैट मीन्स प्राइस टू बुक वैल्यू अराउंड 2 पॉइंट समथिंग हो जाता है। एंड प्राइस अर्निंग्स रेशियो 10.1 के आसपास है। इसका मतलब ये है कि वैल्यूएशन कंफर्ट है, जिससे बहुत ज़्यादा डाउनफॉल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। इसी वजह से मैं हाईली वैल्यूड कंपनी को अवॉइड करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे ये होता है कि अगर थोड़ा सा भी मिस हो जाता है रिजल्ट्स या जो एस्टिमेट्स रहते हैं उनके अनुसार रिजल्ट्स नहीं आते हो तो अच्छा खासा फॉल देखने को मिलता है। बट वैल्यूएशन कंफर्ट है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फॉल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन में। एंड मैं इसको होल्ड करता हूँ अराउंड 300 समथिंग लेवल से। एंड टेक्निकल्स भी देखेंगे, बट सबसे पहले रिजल्ट्स डिस्कस कर लेते हैं जो 6 स्टॉक्स हैं उनके। उसके बाद दूसरा स्टॉक ये मैंने रिसेंटली ऐड किया था अपने पोर्टफोलियो में, बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन। ये बेसिकली एईसी ब्लॉक्स बनाते हैं जो ऑल्टरनेटिव्स है रेड ब्रिक्स के। एंड कंपेयर टू रेड ब्रिक्स, एईसी ब्लॉक्स के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे एएसी ब्लॉक्स वर्सेस रेड ब्रिक्स तो आपको पता चल जाएगा। एंड इसी वजह से अभी रिसेंट में एईसी ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स यूज़ कर रहे हैं। एंड अगर रिजल्ट्स की बात करें तो लास्ट 4 क्वार्टर्स के जो रिजल्ट्स रहे हैं उससे कहीं ना कहीं डिक्लाइन देखने को मिला है, सेल्स में भी, नेट प्रॉफिट एंड अर्निंग्स, ईपीएस में भी। तो ये नेगेटिव हो जाता है। एंड कंपनी का ये कहना है कि सेल्स कम हुई है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, क्योंकि होली जो है वो जल्दी आ गया एंड लेबर जो है वो अवेलेबल नहीं थे कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो आई होप ये एज एन एक्सक्यूज़ कंपनी यूज़ नहीं कर रही है। अगर ये जेन्युइन है तो ठीक है, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी ये स्टॉक मुझे बहुत पसंद है, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। एंड स्पेशली कंपनी अच्छा खासा कैपेक्स भी कर रही है 75 करोड़ का। 2 नई फैसिलिटी आ रही हैं, एट द सेम टाइम 60% सब्सिडी मिल रही है गवर्नमेंट से, ऑब्वियसली क्योंकि ये एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है कंपेयर टू रेड ब्रिक्स। एईसी ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहते हैं, जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट भी सब्सिडी मिल रही है। एंड एक्सपेंशन के बाद ये कंपनी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ एएसी ब्लॉक्स हो जाएगी इंडिया में। एंड अच्छा खासा कार्बन क्रेडिट भी जनरेट करेगी। तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी सही है ये स्टॉक, बट शॉर्ट टर्म में क्योंकि रिजल्ट्स ख़राब रहे हैं तो प्रेशर में आ सकता है। एंड मैंने आज मेंबर्स को ऑलरेडी आज इन्फॉर्म कर दिया था, जैसे आप देख सकते हैं नीचे, बैड रिजल्ट्स फ्रॉम आई थिंक, इसकी वजह से आप देख नहीं पा रहे होंगे, एक मैंने मेंबर्स को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था, बैड रिजल्ट्स फ्रॉम बिग ब्लॉक, आई हैव सोल्ड बिग ब्लॉक फॉर नाउ। जैसे रिजल्ट्स आए, क्योंकि रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब थे एंड मैं पर्सनली नो प्रॉफिट नो लॉस में था, तो मैंने एटलीस्ट इस पॉइंट पे सेल कर दिया बिग ब्लॉक को। उसके बाद इसको कंसिडर करेंगे फ्यूचर में जैसे डेवलपमेंट्स होते हैं उसके हिसाब से। उसके बाद जो थर्ड स्टॉक है वो है वीनस पाइप्स। वीनस पाइप के रिजल्ट्स देखते हैं। इनफैक्ट इसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट ऑलरेडी हो रहा है।
एंड यहाँ पे अभी स्क्रीनर पे रिजल्ट्स अपडेट नहीं हुए हैं, तो अपने डायरेक्ट इनकी वेबसाइट या बीएससी की वेबसाइट से कंसिडर कर लेते हैं। एंड रिजल्ट्स अगर देखिए रेवेन्यूज़ ग्रो की हैं, ईयर ऑन ईयर भी कंसिडर करें तो ऑलमोस्ट 110 करोड़ से 176 करोड़ हो गई है रेवेन्यूज़। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंसिडर करें तो 136 करोड़ से 176 करोड़ हो गए हैं। एंड नेट प्रॉफिट भी अगर कंसिडर करें ईयर ऑन ईयर 8 करोड़ से 13.4 करोड़, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंसिडर करें तो 11 करोड़ से 13 करोड़। तो रिजल्ट्स फेनोमिनल रहे हैं, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। एंड अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने, जिसकी वजह से स्टॉक काफ़ी अप मूवमेंट में भी था लास्ट फ्यू वीक से। तो लेट्स सी अब और ज़्यादा कितना असर होता है, टेक्निकल्स देखेंगे, पहले रिजल्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। एंड उसके बाद इनफैक्ट वीनस पाइप्स मेंबर ने पूछा भी था मार्च में कि वीनस पाइप कैसा रहेगा, तो मैंने कहा था कि वीनस पाइप्स एटलीस्ट जल्दी ही अच्छा करना स्टार्ट कर देगा। एंड वहाँ से ऑलरेडी 20-30% राइज कर चुका है वीनस पाइप्स। एंड उसके बाद है गार्डन रीच। एंड अगर गार्डन रीच की बात करें तो इसके भी रिजल्ट्स टू सम एक्सटेंट नेगेटिव ही रहे हैं। ईयर ऑन ईयर कंसिडर करें तो 543 करोड़ से 601 करोड़ हो गई हैं, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 699 करोड़ से 601 करोड़ सेल्स हो गई हैं। एंड नेट प्रॉफिट में भी फॉल देखने को मिला है, 47 करोड़ से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन है। एंड एक नेगेटिव ये हो जाता है कि इसमें अदर इनकम में 70 करोड़ हैं। दैट मीन्स कि अगर ये जैसे लास्ट क्वार्टर की अदर इनकम देखें 50 करोड़, उसके कंपैरिजन में इस क्वार्टर में 70 करोड़ हैं। तो 20 करोड़ भी अगर ये ज़्यादा हो जा रहे हैं, अगर ये भी नेट प्रॉफिट से कम कर दिए जाएं, तो कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट एंड अर्निंग्स पे काफ़ी नेगेटिव असर हो सकता है। तो ऑब्वियसली लेट्स सी, क्योंकि मार्केट आवर्स के बाद आए हैं तो अभी इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, कल पता चलेगा कैसे रिएक्ट करता है मार्केट। बट कहीं ना कहीं जो कंपनी ने क्या किया है कि इसके रिजल्ट्स जो ख़राब आए हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या उसको कुशन करने के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ भी साथ में दे दी है। वो ये कि कंपनी को 248 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है फ्रॉम इंडियन नेवी। नेवल सरफेस गन का ये ऑर्डर है, अराउंड 248.5 करोड़ का ऑर्डर है। तो दैट मीन्स फ्यूचर में ये लॉन्ग टर्म के लिए टेलविंड्स हैं सेक्टर में, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। एंड मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ। बट हाँ, शॉर्ट टर्म में लेट्स सी मार्केट्स कैसे रिएक्ट करता है। बट लास्ट फ्यू डेज से इसमें प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी देखी जा रही थी। कहीं ना कहीं मार्केट्स को ऑलरेडी अंदेशा था कि गार्डन रीच के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आने वाले हैं, जिसकी वजह से इसमें डिक्लाइन ऑलरेडी देखने को मिला। एंड उसके बाद एक और स्टॉक बोरोसिल रिन्यूएबल, ये जो लोग रेगुलरली देखते हैं मेरे वीडियोस या शुरू से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि मैंने 300 समथिंग पे लिया था, 600 समथिंग पे सेल कर दिया था, 100% प्रॉफिट कमाया था। बट मैंने एग्जिट क्यों की थी? क्योंकि जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है सोलर ग्लास से जो चाइना से आते हैं वो हटा दी गई थी। यानी मैनेजमेंट की बात सुनने से साफ पता लग रहा था कि मैनेजमेंट का कहना है कि वो लोग कम्पीट नहीं कर पाएंगे चाइना के ग्लास से, क्योंकि चाइना के ग्लास बहुत ज़्यादा चीप होते हैं। तो उसी वजह से मैंने सेल कर दिया था। एंड वहाँ से कंटिन्यूस प्रेशर में था ये शेयर, बट रिसेंट में इसमें जंप देखने को मिला। बट रिजल्ट्स जो हैं इसके काफ़ी ख़राब रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइस अर्निंग्स रेशियो अभी 73 पहुँच गया है, क्योंकि अर्निंग्स डिक्लाइन हुई हैं। एंड मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स अगर देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर अगर कंसिडर करें तो सेल्स 179 करोड़ से 188 करोड़ हुई हैं। बट जो नेट प्रॉफिट है वो 46 करोड़ से 12 करोड़ हो गया है। तो ये काफ़ी नेगेटिव हो जाता है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ख़राब रिजल्ट्स आए हैं। तो लेट्स सी मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मार्केट्स कितना अकाउंट कर रखा था इस रिजल्ट्स को, आई एम नॉट श्योर। बट इस रिजल्ट्स को देखकर लगता है कि बोरोसिल रिन्यूएबल की फिर से अच्छी खासी पिटाई होने वाली है। तो मैं इसको पर्सनली ट्रैक करता रहता हूँ, क्योंकि सेक्टर बहुत अच्छा है। बट क्योंकि सोलर ग्लास चाइना बेसिकली इंडिया में डंप किए जा रहा है लोअर प्राइस पे, जिससे बोरोसिल रिन्यूएबल कम्पीट नहीं कर पा रहा है। एंड आप देख सकते हैं क्योंकि प्राइस कम करना पड़ता है, जिसकी वजह से मार्जिन्स पे असर हो रहा है। ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहे हैं। एंड वैल्यूएशन भी इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। तो स्टॉक ओवर वैल्यूड भी हो गया है, क्योंकि अर्निंग्स कम हो गई हैं। तो लेट्स सी, आई थिंक मैं होता आपकी जगह तो फ्रैंकली इस पॉइंट पे सेल कर देता। बट ऑब्वियसली ये टोटली आपके ऊपर है, आपको अपनी स्टडी करनी है या फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करना है।
उसके बाद एक और स्टॉक जो मैंने रिसेंटली ऐड किया है, इनफैक्ट मेंबर्स को भी बताया है, इनफैक्ट मेंबर्स से तो आज ही डिस्कशन हुआ था, ये एम्बर एंटरप्राइजेस के बारे में। आप देख सकते हैं मैंने इसमें लिखा है आज ही अराउंड 11:20 पे कि एम्बर एंटरप्राइजेस फाइनली लुकिंग गुड फॉर फ्रेश एंट्री अराउंड 2070 एंड आज ही ये ऑलमोस्ट 2150 को क्रॉस कर चुका था, बट क्योंकि सेकेंड हाफ में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई तो ये भी थोड़ा सा करेक्ट हो गया, बट स्टिल 2130 के आसपास बंद हुआ है। तो ऑलमोस्ट 3% का जंप जिस लेवल पे मैंने बताया वहाँ से ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। एंड सबसे बड़ी बात है, इसके जो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स रहे हैं वो फेनोमिनल रहे हैं। ईयर ऑन ईयर कंसिडर करें तो अराउंड 50% का राइज देखने को मिला है सेल्स में, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंसिडर करें तो मोर देन डबल हो गई है सेल्स। ऐसे ही नेट प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट डबल हुआ है ईयर ऑन ईयर, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर की तो बात ही क्या करें, 15 करोड़ से 108 करोड़ हो गए हैं। मैनेजमेंट जो है, आप अगर नोट्स में जाएंगे नीचे स्क्रीनर में तो अच्छा खासा अग्रेसिव है मैनेजमेंट की फ्यूचर में बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर। स्पेशली जो रेफ्रिजरेंट एंड एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री है वहाँ पे कंपनी का कहना है कि अच्छा खासा ऑर्डर मिल सकता है कंपनी को। उसके बाद सिडवॉल जो कंपनी की सब्सिडियरी है वहाँ पे ऑर्डर बुक ऑलरेडी 700 करोड़ की है, एंड बिजनेस पोटेंशियली डबल हो सकता है 3 to 4 ईयर्स में। एंड इसी वजह से कंपनी जो इतनी अग्रेसिव है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में एम्बर एंटरप्राइजेस काफ़ी अच्छा कर सकती है। वैल्यूएशन थोड़ी सी हायर साइड पे है ऑब्वियसली 45.7, बट प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 567 बुक वैल्यू है, 2130 प्राइस है, तो अराउंड 4 के आसपास प्राइस टू बुक वैल्यू आती है। तो यहाँ इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑब्वियसली कंपनी जो बोल रही है, मैनेजमेंट जो बोल रही है उस पर खरा उतरना पड़ेगा। बट एज ऑफ नाउ क्योंकि मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, रिजल्ट्स इतना फिनोमिनल आए हैं, रिजल्ट्स के बाद उतना ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला था, तो इसी वजह से। एंड आज अगर टेक्निकल्स देखें 15 मिनट्स चार्ट्स में, जिसमें ये काफ़ी स्ट्रेंथ शो कर रहा था, तो मैंने भी आज ऐड किया, मेंबर्स को भी बोला ऐड करने के लिए, ऑब्वियसली विद द डिस्क्लेमर कि उनको खुद अपनी स्टडी करनी है, मेरे या किसी के भी बोलने पे स्टॉक्स नहीं लेने हैं। एंड ऑलरेडी एम्बर एंटरप्राइजेस का चार्ट खुला हुआ है, तो पहले देख लेते हैं एम्बर एंटरप्राइजेस को। एंड जिस दिन रिजल्ट्स आए थे आप देख सकते हैं अच्छी खासी वॉल्यूम्स के साथ इसमें गैप अप ओपनिंग हुई थी, बट उसके बाद लास्ट 4 डेज से ये डिक्लाइन कर रहा था, छोटी छोटी रेड कैंडल्स बना रहा था, क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा नहीं थी तो कंसर्न की बात नहीं थी। एंड आज इसने वापस अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनाई है, जिससे नियर टर्म में ये बुलिश रह सकता है। एंड सेकेंड हाफ में मार्केट्स में करेक्शन आया, जिसकी वजह से ये जो 2160 पहुंच गया था ये भी थोड़ा सा डिप होकर 2130 आ गया। एंड उसके बाद देखते हैं अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के बारे में। एंड आज इसमें अच्छे खासी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि रिजल्ट्स इसके कल आए थे, एंड तो आज अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग हुई, थोड़ा सा हल्का फुल्का रिकवरी दिखा रहा है, बट ओवरऑल काफ़ी नेगेटिव रहा अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। उसके बाद बिग ब्लॉक देखते हैं। बिग ब्लॉक में भी लास्ट 3-4 डेज से अच्छी खासी गिरावट आ रही थी, कहीं ना कहीं मार्केट्स को अंदेशा हो गया था कि रिजल्ट शायद अच्छे नहीं आने वाले हैं। एंड 15 मिनट्स का चार्ट देखें तो 15 मिनट्स के चार्ट में भी इस पॉइंट के आसपास में रिजल्ट्स आए हैं, जिसकी वजह से एक अच्छी खासी बड़ी रेड कैंडल बनाई, एंड मैंने इसी लेवल के आसपास सेल कर दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस में, मेंबर्स को भी इन्फॉर्म किया। एंड उसके बाद और ज़्यादा डिप देखने को मिला है, लेट्स सी कैसा रिएक्ट करता है। बिग ब्लॉक में पर्सनली बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शन में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल मार्केट्स को एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद वीनस पाइप्स, एंड ऑब्वियसली मैं बिग ब्लॉक को लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर ज़रूर करता रहूँगा, बट एक राइट टाइम होगा एंट्री के लिए, एंड मैनेजमेंट जो क्या कहती है एंड उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस होगा। एंड वीनस पाइप्स आप अपने देख सकते हैं, डेली चार्ट लगा लेते हैं। एंड यहाँ पे इस पॉइंट पे ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा था, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट नवंबर से लेकर मार्च तक कोई मूवमेंट नहीं था स्टॉक में, बट उसके बाद जैसे मैंने मेंबर्स को भी कहा कि अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अच्छा खासा जंप होना, एंड वहाँ से अच्छा खासा जंप भी देखने को मिला है 700 समथिंग से, ये ऑलमोस्ट 969 पहुँच गया है। एंड रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं, बट क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी मूवमेंट इतना दे चुका है तो बहुत ज़्यादा मे बी मूवमेंट नहीं आए, बट स्टिल लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी स्टोरी है ये। एंड क्योंकि आशीष कचोलिया जी भी रिसेंटली एंटर किए हैं तो स्टॉक काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है।
उसके बाद गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ये भी हाई बनाता है अराउंड 520-530 के आसपास, एंड उसके बाद इसमें भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है। एंड लेट्स सी, इसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं रहे हैं, तो लेट्स सी मार्केट्स कैसे रिएक्ट करता है। बट क्योंकि एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है तो थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाता है गार्डन रीच को लेकर। एंड बोरोसिल रिन्यूएबल भी डिस्कस कर लेते हैं। एंड बोरोसिल रिन्यूएबल ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम से एक फॉलिंग नाइफ बना हुआ था। इसने 700 समथिंग का हाई बनाया था, उसके बाद फॉलिंग नाइफ बनते बनते ये ऑलमोस्ट 300 समथिंग या 380 के आसपास पहुंच गया था। उसके बाद इसने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई, 500 समथिंग पे था, बट लास्ट फ्यू डेज से फ्लैट था। एंड रिजल्ट्स अभी आए हैं जो मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहे हैं। तो लेट्स सी कल मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। चलिए इसी बात पे वीडियो यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं भी रेगुलरली वीडियोस बनाऊं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, जिसकी वजह से मुझे इंसेंटिव नहीं मिलता कि मैं डेली वीडियोस बनाऊं। इसलिए मैं रेगुलरली रील्स बनाने की कोशिश करता हूं, बट एक फुल फ्लेजेड वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, जिसकी वजह से मैं अवॉइड कर देता हूं। बट ऑब्वियसली मेंबर्स के साथ मैं एनी टाइम जुड़ा हुआ रहता हूं, वो मुझे पर्सनली भी कभी कभी मैसेज करते हैं, टाइम मिलने पर मैं रिप्लाई भी करता हूं। तो आप डेफिनेटली मेंबरशिप भी कंसिडर कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली रील्स एंड वीडियोस ज़रूर देखें, इससे कहीं ना कहीं आपका ही फ़ायदा होगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।